अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की इस ब्रीफ सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एडमिशन ओपन होते हैं वो सर्च कर सकते हैं, कैसे उन एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं और फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कैसे स्वीडन के वीज़ा प्रोसेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मजीद कोई वक्त ज़ाया के बगैर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वीडन अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस जो है वो एक मेन राउंड में ओपन करता है। एडमिशंस 17 अक्टूबर को ओपन होते हैं और ये 15 जनवरी तक ओपन रहते हैं। तो इसका मतलब है कि 2024 के अगस्त में जिन स्टूडेंट्स ने स्वीडन में आके पढ़ाई स्टार्ट करनी है उन्होंने अक्टूबर 2023 से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप भी स्वीडन में आके पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो एडमिशन जो आपके स्टार्ट होंगे वो अगस्त 2025 में जाके स्टार्ट होंगे, लेकिन आपको इसका तमाम का जो प्रोसेस है वो 17 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट करना होगा। तो एडमिशन के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो आपने ये करना है कि universityadmissions.se नामी इस वेबसाइट पे जाके अपने कोर्सेज जो है वो आपने तलाश करना शुरू कर देने हैं। तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो डेट सेट करनी है वो ऑटम 2025 सिलेक्ट करनी है। ऑटम 2025 में जो क्लासेस स्वीडन में स्टार्ट होंगी उनके एडमिशंस अक्टूबर 2024 को स्टार्ट होंगे। तो आपने ये जब डेडलाइन सेट कर लेनी है तो इसके बाद आपको तमाम रेलेवेंट प्रोग्राम्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो एडमिशन जो है वो ओपन नहीं हुए, इसलिए आपको एप्लीकेशन पीरियड नॉट ओपन येट का ये लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको जब एडमिशन ओपन होंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शो होना शुरू हो जाएगा कि एप्लीकेशन ओपन। तो आप जब उस पर सिलेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपने अपने जो रेलिवेंट प्रोग्राम्स है, ह्यूमैनिटीज है, इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मेडिकल की फील्ड्स हैं, एनवायरनमेंट की फील्ड्स हैं, तो आपने अपने तमाम जो रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं वो तलाश करना शुरू कर देने हैं। आपको पता चलेगा universityadmissions.se पे जब आप अपने कोर्सेज तलाश कर रहे होंगे तो आपको इसमें तकरीबन तमाम ही कोर्सेज नजर आ जाएंगे और उसमें आप अपना जो है कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की कोई खास फील्ड है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें वो कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज का भी जो है वो फिल्टर लगा के तो उसमें तलाश कर सकते हैं कि एडमिशन कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होंगे। उन प्रोग्राम्स में भी फिर आपको पता चलता जाएगा कि उस प्रोग्राम की पर सेमेस्टर या एनुअल फी कितनी है या पूरे कोर्स की फी कितनी है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो नीचे आप जब ओपन करते जाएंगे तो आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि उनकी मजीद जो डिटेल्स होती हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये मैं इस पे लिखता हूं तो इस तरह ये मुझे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मैं इसको ओपन करूंगा, इसकी मुझे कुछ डिटेल्स मिलेंगी। तो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं इस लिंक पे जाके क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि इस कोर्स को ऑफर कर रही है, जहां पे आप अपना ये स्टडी प्रोग्राम आके पढ़ेंगे। तो आप जब उस वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर आपको मजीद डिटेल्स मिलना शुरू हो जाएंगी। उसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका मजीद जो आप उसमें सर्च कर सकते हैं वो आपको ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका जो स्केड्यूल है क्लासेस का वो क्या होगा। तो इसमें तकरीबन तमाम ही इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने universityadmissions.se के इस जगह पे जाके आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने की जो फीस है वो तकरीबन 900 स्वीडिश क्रोन होती है। 900 स्वीडिश क्रोन ये तकरीबन अगर पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो 23-24 हज़ार रुपया बनता है। अगर इंडियन रुपीस की बात की जाए तो ये तकरीबन कोई 7,000 के करीब अमाउंट बनती है। लेकिन ये क्रोन का रेट जो है वो डिपेंड इस पे भी करता है, क्रोन का रेट चेंज होता रहता है। आजकल मेरे ख्याल में कोई 25-26 PKR का एक SEK है, तो हो सकता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो 3-4 महीने में तो ये रेट जो है वो गिर के 20 रुपए पे आ जाए या हो सकता है 30 रुपए पे चला जाए। तो ये क्रोन के रेट पे भी डिपेंड करता है। तो आपने 900 SEK अपने जहन में रखना है कि मुझे 900 SEK फीस पे करनी पड़ेगी। 900 स्वीडिश क्रोन फीस पे करने के बाद जब आप इस पे अपना पोर्टल बना लेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, तो फिर उस 900 क्रोन की बेस पे आप स्वीडन की 4 यूनिवर्सिटीज में या 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप एक प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 में अप्लाई करेंगे या 2 में या 3 में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको जो एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे कि अगर आपका एक प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होता तो फिर आपको दूसरे प्रोग्राम में उसका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो अपने आप में इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो एक में ही अप्लाई करते हैं और उसी में उनका एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप भी इतने कॉन्फिडेंट हैं,
आप भी समझते हैं कि आप इतने काबिल हैं तो आप एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा ये मशवरा है कि अगर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको अवेल करना चाहिए कि आपको चारों कोई ना कोई प्रोग्राम जो है उसमें अप्लाई कर देना चाहिए कि अगर एक में नहीं होता तो फिर आपको दूसरे में एडमिशन मिल जाएगा। जब आप अपने तमाम कोर्सेज सिलेक्ट कर चुके होंगे तो फिर आपने उन तमाम कोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना चाहता हूँ और वो प्रोग्राम जो है वो स्वीडिश डिफेंस यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम भी ऑफर कर रही है, वो माल्मो यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है, वो गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है, लेकिन मैं स्टॉकहोम में पढ़ना चाहता हूँ तो मैं स्टॉकहोम को टॉप पे रखूंगा, उसके बाद मैं गोथनबर्ग या माल्मो को सिलेक्ट कर लूंगा। उसका फायदा ये होता है कि अगर मेरा एडमिशन जो है वो स्वीडिश डिफेंस यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम में नहीं होता तो मेरे पास फिर भी ऑप्शन हो कि मैं गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी या माल्मो यूनिवर्सिटी में जाके वो कोर्स या वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकूं। तो इसका फायदा आपको ये होगा जब आप प्रायोरिटाइज कर लेंगे और तमाम फीसें वगैरह भी पे कर लेंगे, और इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी जो मैट्रिक FSC की डिग्रियां हैं, वो जो सनदें हैं वो आपको चाहिए होंगी, वो आपने अपने पहले बोर्ड से अटेस्ट करवानी है, फिर इस्लामाबाद में एक इदारा होता है IBCC, वहां से भी अटेस्ट करवानी पड़ेंगी आपको मैट्रिक FSC की सनदें। उसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी वो पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवानी है, फिर उसके बाद आपने HEC से अटेस्ट करवानी है। जब हम आए थे तब IELTS नहीं रिक्वायर्ड होता था, लेकिन आजकल IELTS रिक्वायर्ड होता है और मिनिमम आपका जो 6.5 बैंड है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट भी अपलोड करना पड़ेगा, CV, कवर लेटर, अगर आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास हैं तो आप उस पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप इस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो फिर उसके बाद ये आपको एडमिशन जो है ये 17 अक्टूबर को स्टार्ट होंगे, 15 जनवरी 2025 तक ये एडमिशन ओपन रहेंगे। इस तमाम अरसे में आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि 1 फरवरी तक भी ओपन रहते हैं, आप 1 फरवरी तक भी उन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप 15 जनवरी तक अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइनलाइज कर लें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप तमाम एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुके होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके होंगे और एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने सो जाना है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एडमिशन क्लोज हो जाएं और फिर आपने वेट करना है अप्रैल तक का, तो इस तमाम अरसे में आपने सोना नहीं है, आपने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। सबसे पहले तो आप ये करें कि लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें। डुओलिंगो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है, वहाँ पे जाके आप जो है वो स्वीडिश सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपको जॉब ऑफर करने में मजीद आपकी मदद करें, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 जनवरी से लेकर 9 अप्रैल को जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस होगा कि आपको एडमिशन मिला है यूनिवर्सिटी में या नहीं मिला। तो इस तमाम अरसे में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बैंक स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है इस पर भी मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम जो अरसा है इसको यूजफुल बनाएं, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। 9 अप्रैल को एडमिशन ओपन होंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ी पे करके उसके बाद अपना जो वीज़ा प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेस कैसे करना है, वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जो कि वीज़ा फ्राहम करने में आपको मददगार साबित हो सकती हैं, मैं इन तमाम टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता भी रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। मेरे चैनल महर मुसाफिर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फॉलो करना ना भूलिए। आगे मजीद कुछ सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उन पर वीडियो बना के मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अभी तक के लिए अरसलान साही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।